पहली दुर्भाग्यपूर्ण घटना यह है कि एक किसान के साथ बिजली विभाग के कर्मचारी मारपीट कर रहे हैं और दूसरा उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने का प्रयास कर रहे हैं। ट्रांसफार्मर को उखाड़ के घर में फेंक दे दो, हमें ना चाहिए। हमारा मान सम्मान छीन लिया है, हमें वो चाहिए। किसान कार्यकर्ता की पिटाई के बाद फूटा भारतीय किसान यूनियन का गुस्सा, विद्युत उपखंड का किया घेराव। कार्यालय से नदारद नजर आए विद्युत विभाग के कर्मचारी, घंटों चला हंगामा। आखिरकार अधिकारी और एसडीओ के माफी मांगने के बाद खत्म हुआ प्रदर्शन। भारतीय किसान यूनियन की ओर से आज विद्युत विभाग में लेकर फिर से एक बार धरना प्रदर्शन और पंचायत का दौर जारी है। बीते दिन जो किसान यूनियन के कुछ कार्यकर्ता थे और विद्युत विभाग के कर्मचारियों के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसके बाद आज नेक्स्ट डे ये पंचायत रखी गई है। किसानों का कहना है कि इसी प्रकार यदि किसानों के साथ मारपीट होती है या इस तरह की अभद्रता होती है तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसानों के और बिजली विद्युत विभाग के कर्मचारियों के बीच में क्या कुछ समझौता होता है या क्या कुछ इस झगड़े का रिजल्ट निकलता है, उसी के इंतजार में इस वक्त हम यहाँ मौजूद हैं। देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। किसान नेता पवन चौरोली के नेतृत्व में आज एक बार फिर हजारों किसानों ने विद्युत उपखंड का घेराव किया। किसान हमारा कल बिजली घर आया, वो अपनी समस्या को कहने आया। यहाँ पे एक्शन साहब थे, एसडीओ साहब थे, जेई साहब थे, सबसे उन्होंने समस्या ना सुन के उस किसान को आपदा करी, उसको कमरे में बंद करके उसका पिटाई करी। दो किसान थे, दोनों की पिटाई करी कल उन्होंने कमरा बंद करके। हम उस उद्देश्य से कि मेरे किसान का जब मान सम्मान जाएगा तो हम भी घर पे नहीं बैठ सकते अपने, उसी उद्देश्य से हम आज यहाँ पे इकट्ठे हुए। जेई से एक्शन से बूझने आए कि क्या बात थी। अगर मेरे किसान ने कोई गलती करी है तो किसान साथ आया हुआ है यहाँ पे, उसको बूझो, जेल भेजो। और आपने गलती करी है तो आप उसका हट जाना। अधिकारी यहाँ पहुँचे आपके बीच में? कोई भी अधिकारी नहीं आया यहाँ पे। क्या आश्वासन अभी कोई आश्वासन नहीं है हमारे पास में, नहीं कोई वो है। हमारे एसडीएम साहब आए हुए हैं, कोतवाल साहब आए हुए हैं, उन्होंने कहा हमसे कि कुछ देर में एसडीओ साहब हमारे बीच में आ रहे हैं। अब आगे की रणनीति क्या है आपकी? आगे की रणनीति हमारी ये है कि हमारी जो टीम है जो बनाई गई यहाँ पे वो निर्णय लेगी। बाकी जब तक जेई और जिन लोगों ने बदतमीजी की है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होगी, चाहे उसके लिए हमें यहाँ पे धरना देना पड़े, चाहे हमें रोड जाम करना पड़े, अभी चाहे हमें एयरपोर्ट में भी जाना पड़े, कुछ भी करना वो में। पर पहले जो जेई है, जो उसके साथ 5-6 लोग थे, उनके खिलाफ हमें एफआईआर दर्ज चाहिए। उसके बाद हम कोई वार्ता करेंगे आगे। एक अपनी पर्सनल वो रिक्वेस्ट डाल रखी थी कि आप हमारा ट्रांसफार्मर अलग कर दीजिए, 11,000 से हमारा ट्रांसफार्मर अलग जोड़ दो और हमारा 25 kV का ट्रांसफार्मर रखवा दीजिए। उसके बाद मैंने चपरासी महोदय से बात की। चपरासी महोदय ने मुझे कभी इस कमरे उस कमरे भेजा, तो पीछे में जो कमरे बने हुए आपको दिख रहे होंगे वहाँ मैं भेजा गया, तो कभी मुझे इस कमरे में भेजा गया, कभी इस साइड के कमरे में भेजा गया। तो जेई साहब थे अमर सिंह पाटिल, उन्होंने मेरे से बड़ी अभद्रता से व्यवहार किया, मतलब जो कह सकते थे वो कहा। और जब मैंने उनसे ये कहा कि ये चीज़ जो अब मैं बोल रहे हो, मैं ये आपके सीएम पोर्टल पे डाल दूंगा और मैं वहीं से आपकी जो भी कार्रवाई होगी वो करूंगा। अब तो खुद जेई साहब ने मेरे से ये कहा कि जो उखाड़ना है उखाड़ लेना। अच्छा, तो क्या अभद्र भाषा का यूज किया था? मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ, करने के साथ मारपीट? हाँ, मारपीट का बता रहा हूँ। तो मेरे सामने वहाँ एक कमरे में एक पर्सन और बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि सामने वाले कमरे में जाओ और आप वहाँ शिकायत दर्ज करो। उस कमरे में 9 से 10 लोग बैठे हुए थे। मैं उस कमरे में चला गया, उस कमरे में सामने चेयर पर बैठ गया, मैं अपनी शिकायत बताने लगा। तो सामने किसी ने इशारा करके जेई साहब को अंदर बुलाया और जेई अंदर आ गए। जेई ने इशारा किया गनमैन को और गनमैन ने वो कमरा अंदर से लॉक कर दिया। कमरा लॉक करते ही पीछे मेरे एक पीली टी शर्ट में कोई पर्सन खड़ा हुआ था, वो इनका यहाँ ड्राइवर है या यहाँ पे कर्मचारी है, क्या है मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता। जेई साहब ने मेरे हाथ पकड़े, उस पर्सन ने मेरे मुंह पे घूंसा छोड़ दिया। कमरे में बंद करके जेई साहब मौजूद थे? हाँ, मौजूद थे, हाथ पकड़ा था जेई साहब आपके साथ? हाँ, और मेरे साथ वहाँ बड़ा ही अभद्र सलूक किया है और मैंने इसी वजह से
यहाँ सब लोगों से विनती की। मारपीट के बाद आप थाने गए थे? मैं नहीं गया था ना, मैंने अपने घर वालों को बताया। उसके बाद जो भी निर्णय अब ही होगा बड़े बुजुर्ग करेंगे मेरे, मैंने सबको अपने घर बता दिया था। जी आपके सामने खड़ा हूँ, ड्रिंक अगर मैंने कर रखी है तो मैं अपने घर वालों के सामने नहीं जा सकता हूँ। मैं तो सीधा कहूँगा, उन्होंने ड्रिंक वाली जो बात कही वो अपने बचाव में कही है। अगर मैं ड्रिंक करे होता तो उन 9-10 लोगों पे मेरा भी हाथ छूट सकता था। मेरे हाथ क्यों बंद थे? प्रातः 11 बजे से ही किसान इकट्ठा होना शुरू हो गए थे। दूर दराज से आए किसानों ने विद्युत विभाग के प्रति अपना आक्रोश प्रकट किया और चल रही अनियमितताओं के खिलाफ अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। और यहाँ से जब उठ के जाएंगे, जब इसका इलाज बांध देंगे, इससे पहले यहाँ से जाएंगे नहीं कतई भी। कोई हमें देखिए, आपने जो अच्छी बात है, आप हमारे बीच में आए कोतवाल साहब, आपने हमें बताया हमें समस्या नहीं है, हमारी बिजली को काट लो, ट्रांसफार्मर को उखाड़ के आगे घर में ढेक दे दो, हमें ना चाहिए। हमारा मान सम्मान जो लिया है हमें वो चाहिए। जिसने अपने अंदर ये बहम बैठा लिया है कि तेरे अलावा यहाँ जेवर में कुछ काम नहीं होगा, भाई अपने दिमाग से फितूर उतार ले। जो भी भ्रष्ट अधिकारी है वो अपने दिमाग से फितूर उतार ले। ये बाबा टिकैत की सेना है, मरना भी जानती है, टिकना भी जानती है, अपना हक लेना भी जानती है। गिरेबान में हाथ डाल के अपना हक ले लेंगे। 4 बार ट्रांसफार्मर रुक जाए और जब आवे तो जो उन्हें पैसा देगा, जब जो आवे वो ट्रांसफार्मर के पैसा मांगे, फिर अलग और अपने खर्चा के अलग मांगे। बाकियों के कद्दावर नेता सतीश चौधरी ने मंच संचालन करते हुए विद्युत विभाग को खरी खरी सुनाई। काफी समय तक यह पंचायत चलती रही, परंतु विद्युत विभाग के अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे। ऑफिस की तमाम कुर्सियां खाली पड़ी रहीं। उन्होंने एक आदेश भी जारी किया कि 24 घंटे में किसान को ट्रांसफार्मर मिल जाना चाहिए। हमारे एक हफ्ता है जाए। मैंने यहाँ सुना है कि जेवर बिजली घर तो 15-15 दिन में भी ट्रांसफार्मर बदलने का काम कर रहा है। 15 दिन में। तो मेरा निवेदन रहेगा, मेरे बहुत ही चहेते भाई चंचल शर्मा जी से, कि आप अपने चैनल के माध्यम से भाई इन किसानों की बात को, जेवर के किसानों की बात को, यहाँ एयरपोर्ट का मामला है, हमने तो सरकार के विकास में, सरकार की वाहवाही के लिए, अपना उत्थान हो चाहे ना हो, देश की तरक्की के लिए अपनी उस जमीन को भी इस सरकार को दे दिया। धान की रुपाई चल रही है, ईख में पानी चल रहा है, उसमें इतना समय कहाँ है कि आप यहाँ पास बैठ जाएंगे? वो अपनी शिकायत लेके भी नहीं आ सकता क्या? इतनी तानाशाही तो अंग्रेजों ने भी नहीं चलाई है सतीश जी, जितनी तानाशाही आज जेवर बिजली घर पे चलाने का काम किया जा रहा है। किसान विद्युत विभाग के अधिकारियों के मौके पर न पहुंचने के कारण उग्र होते हुए नजर आए। इसी बीच पंचायत में पहुंचे जेवर तहसीलदार विवेक कुमार भदौरिया और जेवर कोतवाली इंचार्ज संजय सिंह ने किसानों को खूब समझाने की कोशिश की, परंतु किसान नहीं माने। मैं गांव चिरौली का और आसपास का कुछ बिजली की समस्याएं थी, पवन बैठे हैं यहाँ पर, मैं व्यक्तिगत इनको ले करके भी मैंने देखा कि समस्या का हल तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन उसके लिए विभाग के द्वारा एक करा करके हम लोग क्या बेहतर कर सकते हैं। चूँकि यहाँ छोटे छोटे मामलों में मैं देख रहा हूँ कि पार्टी के रूप में बनी हुई है। अगर एक जगह से कोई काम होना हो तो दूसरा उसमें रोक लगाने वाले हैं। तो अगर यहाँ के चीज़ को वहाँ रखनी है तो वहाँ व्यक्तिगत रूप से कोई एक आदमी का हित अगर हो रहा है। मेरा जो आप लोगों से कहना था वो मैंने पूरी बात आपको बता दी। बहुत कुछ चीज़ें हैं जो अंडरस्टूड हैं, जिनको मैं यहाँ अभी नहीं बता सकता। वो चीज़ें कौन कौन सी समस्याएं थी जो वरीयता क्रम में रखी गई हैं और उसका निदान भी होना है। लेकिन हम लोगों की हमेशा सहानुभूति किसान के प्रति रहती है। जेवर का क्षेत्र जो है वो किसानों का क्षेत्र है और जो जेवर का विकास है वो किसानों के ही भरोसे पर है और किसानों की मदद से ही है। जितना किसानों ने सहयोग दिया है तभी जेवर का नाम अंतर्राष्ट्रीय पटल पर आज चमक रहा है। जेवर को हर कोई जानता है। किसान की अवहेलना कोई भी विभाग नहीं कर सकता है। मैं चूंकि डीएम पूरे जिले के सारे विभागों के प्रतिनिधि होते हैं और डीएम का प्रतिनिधि के रूप में हम लोग तहसील में रहते हैं, तो मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं कि जो आपने बातें रखी हैं वो मैंने सुनी है सारी। मीडिया चैनल भी उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा है। मैं सारी बातों को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाऊंगा। आपको पूर्व में भी जब भी अब मैंने जो भी दिलासा दी है
उस बात को मैंने ऊपर पहुंचाया है। यथासंभव जितनी जल्दी होगा आपकी समस्या का समाधान कराएंगे। आप लोगों का स्वागत है, आप लोग तहसील में आइए और आकर हम लोग बैठते हैं। संबंधित विभाग के अधिकारियों को बुलाकर वहीं टेबल पर बैठकर जो आपके ग्रीवेंसेस हैं उनको क्लियर कराया जाएगा। हमेशा किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए तहसील और पुलिस प्रशासन तत्पर है। आपका सदैव स्वागत है। धन्यवाद। आखिरकार घंटों की प्रतीक्षा के बाद विद्युत विभाग के अधिकारी एवं एसडीओ मौके पर पहुंचे और किसानों से वार्ता करते हुए बीते दिन हुए प्रकरण को लेकर खेद प्रकट किया और माफी मांगी। इसके बाद किसानों की अनेकों समस्याओं को लेकर सामने आ रही परेशानियों को दूर करने का आश्वासन भी दिया, जिसके बाद किसानों ने धरना प्रदर्शन समाप्त किया और अपने घरों को रवाना हुए। ब्यूरो रिपोर्ट जेवर प्रेस के लिए।